नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को मिस कर देते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, पहला जो टॉपिक है इसमें भारत की आकृति, जो भारत की आकृति से संबंधित है। ये भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। जो अक्षांश यानी जो अक्षांत और देशांतर दो तरीके से होता है। ये जो मैप देखा जाता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ये अक्षांश की दृष्टि से, और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है देशांतर की दृष्टि से। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। देखते हैं, पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए, पांचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया तथा सातवें पे भारत और आठवें पे अर्जेंटीना। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7-8 देश हैं जो नंबर 1 पे आते हैं टॉप 8 में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों। पहला, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चीन है। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से क्या रैंकिंग है। टॉप 8 जो देश हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, पहले पे आता है चीन, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे है इंडोनेशिया, पाँचवें पे है ब्राज़ील एंड छठे पे आता है पाकिस्तान और सातवें पे बांग्लादेश, आठवें पे रूस। आगे देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 303,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर है इसका पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण है 3,114 किलोमीटर। एंड भारत में गांवों की संख्या है लगभग 6,41,000। गांव, जो टोटल गांव हैं भारत में, वो 6,41,000 उनकी संख्या है। एंड जनगणना 2011 के अनुसार ये बताया गया है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। जैसे जो त्रिपुरा और बांग्लादेश से जो भारत की सीमा मिलती है उसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा भारत का देश है और बांग्लादेश अलग देश है। इन दोनों के मध्य में जो सीमा है वो उसे शून्य रेखा के नाम से कहा जाता है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। जो इसकी सीमा है, स्थल सीमा 15,200 है, और जो तटीय यानी जो समुद्री इलाका है उसकी जो सीमा है वो 7,516.5 किलोमीटर है। इससे महत्वपूर्ण एक बात है, परंतु भारत की जो तटरेखा की लंबाई है मुख्य भूभाग को छोड़कर 6100 किलोमीटर है। जो मुख्य भूभाग है उसे छोड़कर 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। जो सबसे ज़्यादा तटरेखा है जिस राज्य में, वो गुजरात है, और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। सबसे छोटे तट वाली जो रेखा है वो गोवा की है। गोवा की दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कितना है उसका। भारत का सब क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में
2% है। यदि भारत का जो क्षेत्रफल है उसे विश्व के क्षेत्रफल से भाग देंगे, उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 2.42% आता है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में 17.5% भागीदार है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिण में जो उसके बाद जो समुद्र शुरू हो जाता है वो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है और इसका पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। यह भूमध्य रेखा से 8,876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा जो भारत के बीच से गई है उससे ये 876 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये है सरक्रीक है गुजरात में। यह तथा पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये है बालंगू अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वी पॉइंट है। पश्चिमी पॉइंट सरकरी गुजरात है। उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल तथा जो दक्षिणी है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत के 9 राज्य तट सीमा से लगे हुए हैं। जो तटीय सीमा है यानी समुद्र की जो नीचे सीमा आती है भारत के नक्शे में, उससे 9 राज्य जो तट सीमा से जुड़े हुए हैं। और संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। जो अरुणाचल और असम के बीच में जो सीमा बनती है वो संकोश नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि संकोश नदी बनाती है। कोलंबो पॉइंट पड़ता है मुंबई में। और पॉइंट कालीमेरे ये तमिलनाडु में है। पॉइंट कालीमेरे, पॉइंट प्रेडो ये है जाफना श्रीलंका। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इन नामों से जाने जाते हैं। ये मुंबई, तमिलनाडु और श्रीलंका में पड़ते हैं जाफना जगह पर। बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित जगह है उससे श्रीनगर को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा दोस्तों, जो पहाड़ को काटकर बीच से रास्ते बनाए जाते हैं उन्हें दर्रे बोला जाता है। सिपकीला दर्रा ये शिमला तथा तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा ये महत्वपूर्ण कुछ दर्रे हैं, बुर्जिल, सिपकीला एंड यांगयाप और जोजिला, इनके बारे में देखते हैं। यांगयाप जो दर्रा है ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा की बात करें तो इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। सिंधु नदी के बहने से इसका निर्माण हुआ था। ये पहाड़, जैसे आप जानते होंगे पानी बहता है तो वो पहाड़ वगैरह कुछ भी उसे काट देता है, इसलिए जो जोजिला दर्रा है वो सिंधु नदी के बहने से बना है। सिपकीला दर्रा सतलज नदी के बहने से बना है। एंड जेलेपला दर्रा ये तीस्ता नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और काराकोरम दर्रा की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। यहाँ से चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। ये जो चीन के लिए एक सड़क का निर्माण हुआ है वो काराकोरम दर्रा से हुआ है। NH-1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। NH-1 जो नेशनल हाईवे 1 है, ये लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, यानी जोजिला दर्रा से रास्ता होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है ये वाला नेशनल हाईवे। जवाहर सुरंग की बात करें तो बनिहाल दर्रा पर स्थित है। ये जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। देखते हैं कौन से राज्य होने वाले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती है ये। उनके नाम हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये किसी सीरीज के अनुसार नहीं है, ये आप किसी से रहे भी याद कर सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान शामिल हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जो फेमस है, उसमें जो देश हैं वो 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इन देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से जीएस से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक